चैप्टर नंबर, श्लोक नंबर है 37। एंड श्लोक आपके सामने है। हरि बोल। तो जो मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और ट्राई करना इसको रिपीट करने के लिए, ठीक है। अपि अद्य नस्त्वं स्वीकृतिहितः प्रभो जियाससि स्वित् सुहृदम् अनुजीवन येषां न च अन्याद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितं हंसाम्। अपि अद्य न त्वं स्वकृतहितः प्रभो ज्याससि स्वित् सुहृदो अनुजीवन येषां न च अन्यात् भवात् पदं भुजात् परायणं राजसु योजितां हंसाम्। अपि अद्य न त्वं स्वकृतहितः प्रभो ज्याससि स्वित् सुहृदो अनुजीवन येषां न च अन्यात् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितामहसाम्। हरे कृष्णा। सो कोई रिपीट करना चाहता है? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो इहाससि स्वित् सुहृदोऽनुजीवनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितां हसाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई रिपीट करना चाहता है? टूटा फूटा भी चलेगा। ट्राई करो कोई। हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्णा। हाँ, अभी अद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वेतश्रुतो न जाविन नुजुविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितां सा हसाम। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत अच्छा। एनीवन? ओके, कोई ट्राई नहीं करना चाहता और? ओके, ठीक है। शब्दार्थ और अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय हो। शब्दार्थ। अभी, यदि, अद्य, आज, न, हमको, त्वम, आप, स्वीकृत, अपने आप संपन्न, ईहित, सारे कर्म, प्रभो, हे मेरे प्रभु, जी हाँ शशि, त्यागते हो, स्वित, संभवत, सुहृद, घनिष्ठ मित्र, अनुजीवन, दया पर निर्भर, येषा, जिनका, न, न तो, च, तथा, अन्यत, कोई अन्य, भवत, आपके, पद अंबुजात, चरण कमलों में, परायणम, आश्रित, राजसु, राजाओं के प्रति, योजित, लगे हुए, अहंसा, शत्रुता। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तात्पर्य। पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन भगवान के साथ जहां तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास के फलस्वरूप सारा ही भौतिक जगत गतिशील है,
स्वर्गलोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियम पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव जन सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी पर जीवियों जैसे न थे। वे सभी व्यक्तिगत आश्रय तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे भगवान की कृपाक्षी थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका कोई संरक्षण नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई संरक्षण है। अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसे हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सकें। बाह्य भौतिक प्रकृति की ब्राह्मण शक्ति के कारण हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। अतएव भगवत गीता हमें निर्देश करती है कि अनेक अनेक जन्मों के पश्चात ही वे भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वसुदेव ही सर्व सर्वा है, और जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुआ जाए। यही तक महात्मा का लक्षण होता है। पांडव परिवार के सारे सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी इनकी माता थी। अतएव भगवद गीता तथा समस्त पुराण और उनमें से विशेष रूप से भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्य पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई है। उनके लिए भगवान की विछोह वैसे ही था जैसे मछली का जल से विलग होना। अतएव कुंती देवी को ऐसा विछोह वज्रपात सदृश प्रतीत हुआ। इसीलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए राजी करने के लिए प्रयास है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम सभी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतएव जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशदेश तारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरचे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। सो इस श्लोक में तो क्या होता है कि इस श्लोक में ये बताया कुंती मैया प्रार्थना कर रही कृष्ण से फिर से। उसमें शरणागति के बारे में सरेंडर प्रोसेस इस श्लोक में मेन चीज यहाँ पर हाईलाइटेड है कि भगवान से सरेंडर कैसे होना है हमें, भगवान की शरणागति कैसे लेनी है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। पूरे प्रभुपाद जी को वर्ड्स हम रिपीट करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो जैसे ही कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडवों का अपना राज्य फिर से मिल जाता है, फिर से वो राजगद्दी पे आ जाते हैं। सब कुछ जो भी सिस्टम है, धर्म है, सबको पूर्ण सिस्टमैटिक करके, हर एक चीज को व्यवस्थित करके, सब कुछ स्थापित करके कृष्ण पूर्ण द्वारका के लिए रवाना हो रहे थे। द्वारका के लिए रवाना होने से पहले वे कुंती मैया से मिलने आते हैं, उनसे विदा लेने के लिए। तो यहाँ पर कुंती मैया यही आगे प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप अपना जो भी कार्य है उसको पूरा करके आप हमें छोड़ के जा रहे हो, क्या ये उचित है? तो कुंती में अपना अ, भक्तों की ये स्थिति होती है, जो भक्त होते हैं वे भगवान से बहुत 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 प्रेम करते हैं। एक प्रकार से आज के लैंग्वेज में बोला जाए तो एडिक्शन बोलते हैं उसको, भगवान के लिए एडिक्शन है उनका। भगवान से इतना प्रेम करते हैं। जस्ट लाइक इन टूडेज वर्ल्ड, हाँ सारे लोगों नॉर्मल है कि मोबाइल का एडिक्शन है, किसी गलत चीज का एडिक्शन है, ड्रग्स है, कुछ भी चीज का हो। पर जो भक्त होते हैं उनका एडिक्शन भगवान होते हैं। भगवान भगवान कृष्ण, उनके बिना वो रह नहीं पाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट लाइक कोई भक्त भगवान का इतना संग कर रहा है, इतना संग कर रहा है, इतना आदान प्रदान हो रहा है, भगवान कृष्ण इतने हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं भक्तों को। फिर तुरंत वो अगर बोले कि मेरा कार्य पूरा हो गया, मैं आपको अभी छोड़ रहा हूँ, मुझे अभी अपने द्वारका जाना है, तो कैसे लगेगा? वैसे कुंती मैया की स्थिति है यहाँ पर। वो पूरी तरह से एकदम मतलब सदमे में है कि भगवान कृष्ण को बोल रहे कि येषाम न च अन्यत् भवत पदाम्बुजात्, हे प्रभु, आपके चरण कमलों के अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है, हमारा कोई भी सहारा नहीं है आपके चरणों के अलावा। इसको बोलते पूर्ण शरणागति, 100% सरेंडर। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि सरेंडर होने के 6 प्रोसेस है। हमें कृष्ण भी भगवत गीता में बोलते हैं कि सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मुझे सरेंडर करो। भक्त भी ये बोलते हैं कि कृष्ण को 100% सरेंडर करो। सभी यही बोलते हैं कि कृष्ण को 100% सरेंडर करोगे तभी आप भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। ओके, सो बट सरेंडर होना कैसे है, शरणागति कृष्ण की लेनी कैसी है, कैसे हम कृष्ण को 100% सरेंडर कर सकते हैं, कैसे अपने आप को कृष्ण को पूर्णतया दे सकते हैं, वो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। शरणागति विधि में 6 बातें आती है, 6 प्रोसेस है। फर्स्ट फर्स्ट विधि ये कि मनुष्य को कृष्ण को पूरी तरह आश्रित रहना चाहिए। तो फर्स्ट प्रभुपाद जी बता रहे कि जो भक्त है, मनुष्य है, उसको 100%, नॉट 10%, 20%, 50%, फुली 100% कृष्णा पे डिपेंड होना चाहिए। कृष्णा पे, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप अपना भौतिक कार्य कर रहे हो, अपनी सेवा कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपना बेस्ट देना है, पर रहना पूरा डिपेंड कृष्णा पे ही है। कृष्णा की कृपा होगी
तो अच्छा सफल हो जाएगा। कृष्णा की कृपा नहीं, मतलब अगर नहीं सफल होगा वो भी कृष्णा की कृपा है। तो फुली 100% कृष्णा पे डिपेंडेंस होना, ये सरेंडर प्रोसेस के फर्स्ट फर्स्ट प्रोसेस है ये, सरेंडर होने के लिए, कि हमें पूरी तरह 100% कृष्णा पे डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि 100% कृष्णा पे डिपेंड होना मतलब एक जगह बैठ जाना, कुछ काम धंधा नहीं करना, बस कृष्णा से मांगते रहना। मैं कृष्णा का नाम ले रहा हूँ ना, तो कृष्णा से मांगते रहना, प्रभु मुझे पिज्जा खाने का मन है, प्लीज पिज्जा लेके आइए मेरे लिए। कृष्णा हमारे वेटर नहीं है, वो हमारे नौकर नहीं है। कृष्णा देखो, मैं आपको पूरी तरह आपके ऊपर ही डिपेंड हो गया हूँ, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, तो प्रभु कुछ इंतजाम हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% सरेंडर हो जाओ और आप कृष्ण से कुछ भी मांगो, इसका मतलब ये नहीं है। हम कोई भी भौतिक कार्य कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, हमें अपना बेस्ट देना है, हमें कार्य तो हमें ही करना है। पर हमारा मेंटेलिटी ये नहीं रहना चाहिए कि हम अपने दम पे सफल हुए हैं, अपने दम पे हमें रिजल्ट्स मिल रहा है। ये मेंटेलिटी गलत है। कृष्णा पे बस हमें अपना कर्तव्य करना है, बाकी कृष्णा देख लेंगे, कृष्णा की इच्छा जो होगी वो हमें मिल जाएगा। तो ये है सरेंडर होने का फर्स्ट प्रोसेस, हमें पूरी तरह कृष्णा पे ही डिपेंड रहना है। ओके, ना किसी और पे, ना हम पे, ओनली एंड ओनली कृष्णा और उनके भक्तों पे। सेकंड है आनुकूल्य संकल्प। आनुकूल्य संकल्प, जो भी कृष्ण भक्ति के लिए, जो भी कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है। अनुकूल मीन्स जो कृष्ण की भक्ति के लिए अनिवार्य है, कृष्ण की सेवा के लिए अनिवार्य है, अब उसको एक्सेप्ट करो। जस्ट लाइक यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी के घर पे टेम्पल जाने के लिए, भक्ति करने के लिए, हरि नाम करने के लिए बहुत ज्यादा ही मनाही है, कोई करने नहीं देता, कोई सपोर्ट नहीं करता, टेम्पल जाता तो बोले बाबा बन जाएगा, उधर मत जा, वहां से दूरी मेंटेन कर, भले तू किधर और जाएगा चलेगा, दोस्तों के साथ जा, किधर पार्टी करने जा चलेगा, कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है, बट तू टेम्पल मत जा, साधु बन जाएगा। तो बहुत सारे लोग, घर वाले सब ऐसे प्रभाव मतलब दबाव डालते हैं भक्त के ऊपर जो भक्ति करता है। इवन मेरे बहुत सारे केसेस भी सुनने की, जो कोई भक्ति करना चाह, मतलब एक था कि उसके घर पे वो माला कर रहा था, हरि नाम कर रहा था, उसके पेरेंट्स आए, उसके माला तोड़ दी, उसको बहुत मारा बेल्ट से कि वो हरि नाम कर रहा था। तो आजकल के जो युग है वो थोड़ा बहुत ज्यादा उल्टा है, हरि नाम करने पे भी इतना कुछ हो रहा है। ठीक है, सिर्फ हरि नाम कोई घर पे बैठ के अच्छे से नहीं कर सकता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स लोगों में आती है। सो बेसिकली अगर आप, अगर ऐसा थोड़ा झूठ भी बोल दो कि मैं इस्कॉन टेम्पल, अपने घर वालों की मैं टेम्पल नहीं जा रहा हूँ, मैं किधर और जा रहा हूँ, अपने लाइब्रेरी जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, दोस्तों के घूमने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर अनुकूल बताया गया है। क्योंकि अब कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए जो भी चीज है वो अनुकूल है, ताकि जिससे आप कृष्ण के पास जा सको, कृष्ण के और करीब आ सको। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा झूठ बोलते रहो, बट आपको परिस्थिति देखनी पड़ेगी जिस टाइप से आप अनुकूल कृष्ण के पास और जा सको, और जा सको, और जा सको। ठीक है, कि कलयुग में सब विरोध करेंगे भक्ति के लिए, आपको ही थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा कृष्ण के लिए। जब तक आप कृष्ण के लिए आगे नहीं बढ़ोगे तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड सेकंड प्रोपज यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल है, जस्ट लाइक 16 माला करना रोज, भगवत गीता पढ़ना, सेवा करना, भगवान के दर्शन करना, मंदिर जाना, भक्तों का संग करना, जो भी कृष्णा भक्ति के लिए अनुकूल है, वो हर एक चीज को एक्सेप्ट करना, जिससे हम कृष्णा के और नजदीक आ सके, और कृष्णा के पास आ सके, कृष्णा की भक्ति में और आगे बढ़ते रहे हम। तो जो भी अनुकूल है कृष्णा की भक्ति के लिए, हर एक चीज को एक्सेप्ट करना, ये दूसरा प्रोसेस है। थर्ड है प्रतिकूल्य विवर्जनम। प्रतिकूल्य मतलब जो भी कृष्णा भक्ति से हमें दूर लेके जा रही है, उस हर एक चीज को रिजेक्ट करना। उसका एग्जाम्पल्स आते हैं कि जस्ट लाइक इंटॉक्सिकेशन, जो नशे हैं, जो लोग नशे करते हैं, तो भक्ति में आगे बढ़ भी नहीं सकता अगर वो नशा भी कर रहा है, पाप भी कर रहा है, लाइक भक्ति भी कर रहा है। फिर कोई गैम्बलिंग कर रहा है,
कोई सुट्टेबाजी कर रहा है, चाहे वो ड्रीम इलेवन क्यों ना हो, कुछ भी खेल रहा है, बैटिंग एप्स, तो ये भी आपको दूर रखेगा कृष्णा भक्ति से। देन मीट ईटिंग है, नॉन वेज खाना है। देन है इलिसिट रिलेशनशिप बनाना, अवैध संग बनाना किससे। तो ये भी चीज है, आपको कृष्ण भक्ति से दूर लेके जाएगी, दूर लेके जाएगी। और बहुत सारी चीजें आती है, भौतिक लोगों से ज्यादा से ज्यादा संग करना, गंदी बातें करना, प्रजल्प करना, फिर बाहर का खाना, बहुत कुछ आता है उसमें। जो भी चीजें आपको भक्ति से, कृष्ण से, कृष्ण के भक्तों से दूर लेके जा रही है, उसको यहाँ पर प्रतिकूल बताया गया है, उसको रिजेक्ट करना है। तो ये सरेंडरिंग सरेंडरिंग प्रोसेस का तीसरा प्रोसेस। फोर्थ है कृष्ण को अपना मास्टर मानना। कृष्ण ही मेरे मालिक हैं, कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है, कृष्ण ही मेरे पालक है, कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। कृष्ण ही मुझे पाल रहे हैं, कृष्ण ही मेरा मेंटेनेंस कर रहे हैं, कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, बस इतना 100% कन्विक्शन होना चाहिए अपने पास कि कृष्ण ही मुझे मेंटेन कर रहे हैं। हमें अपना कर्तव्य करना है, बस कृष्ण को हमें मानना है कि कृष्ण ही हमारा मालिक है, कृष्ण ही हमारा देखभाल कर रहे हैं। फिफ्थ प्रोसेस है, हमें 100% कन्विक्शन होना कि कृष्ण हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। तो ये कन्विक्शन होना चाहिए कि हम जो भी कार्य करते हैं, हमें 100% कन्विक्शन होना ही चाहिए कि कृष्ण हमारे हमेशा हमारी सदैव रक्षा करेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। प्रहलाद महाराज के बेस्ट एग्जाम्पल है, उनको 100% पूर्ण विश्वास था कि भगवान कृष्ण हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। इसलिए उन्हें कभी कृष्ण को बुलाया भी नहीं, हे प्रभु पापा मुझे मार रहे हैं, मेरी रक्षा करने आओ, कभी नहीं। उन्हें कृष्ण से कभी ऐसी प्रार्थना भी नहीं की, हे प्रभु मुझे मेरी रक्षा करने आओ। 100% कन्विंस्ड है भगवान के भक्तों की हमेशा रक्षा होती है। तो ऐसा हमारा 100% कन्विक्शन होना चाहिए भगवान के प्रति। लास्ट है सिक्स प्रोसेस, अपने आप को एक तुच्छ सेवक मानना कृष्ण का, कृष्ण के भक्तों का। तो हमेशा हमें ये भाव रहना चाहिए कि खुद को कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा भक्त नहीं मानना चाहिए हमें। हम सब में रहता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ गए, सीनियर बन गए, ज्यादा साल हो गए, कुछ श्लोक सीख लिए, तो थोड़ा बहुत अहंकार आ जाता है। बट कृष्ण को वो भक्त बहुत पसंद है जो हमेशा, उसको हर एक चीज आती भी है, हर एक चीज आती है उसको, भक्ति में बहुत प्रगाढ़ रहता है, तो भी वो अपने आप को एक तुच्छ सेवक मानता है, तुच्छ सेवक। वो बोलता है कि मैं इन मैं भक्त हूं ही नहीं, मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं तो कीड़े के मल के बरोबर भी नहीं हूँ, ऐसा हमारे एक आचार्य बोलते हैं। तो भक्तों का यही स्वभाव होता है, अपने आप को बहुत 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 हम्बल मानता है, उसके अंदर कोई अहंकार नाम की चीज नहीं रहती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टक में बोलते हैं, त्रिनाथ अपि सुनीचेना तरोर अपि सहिष्णुना। हमें हमेशा हम्बल रहने का प्रयास करना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो हमेशा ट्राई करना चाहिए, हमें हमें हमेशा हम्बल रहे। और कृष्ण को बहुत आकर्षित करता है, हम्बल डिवोटीज कृष्ण को बहुत आकर्षित करते हैं। किसी के अंदर अहंकार का फोड़ा आ जाता है ना, तो कृष्ण को उसका अहंकार का फोड़ा फोड़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा एक तुच्छ सेवक के भांति कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिक्स प्रोसेस है, फिर से आपको बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। फर्स्ट है कि कृष्ण को 100% डिपेंड रहना। सेकंड है जो भी कृष्ण भक्ति के, कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है, उसको एक्सेप्ट करना। तीसरा है जो भी प्रतिकूल है, विवर्जनम, उसको रिजेक्ट करना, जो भी चीज कृष्ण भक्ति में बाधा है उसको रिजेक्ट करना। चौथी है कृष्ण को अपना मालिक समझना, कृष्ण को अपना मेंटेनर समझना, पालक समझना। पांचवा है कृष्ण को ही 100% कन्विक्शन होना कि कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं। और सिक्स्थ है अपने आप को एक तुच्छ सेवक मानना कृष्ण का। तो प्रभुपाद जी अब सिक्स प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं सरेंडिंग प्रोसेस के लिए, तो इसको हमें एक नोट्स बनाना चाहिए, इसको कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए और इसमें हमें काम करना चाहिए, ताकि हम भी धीरे धीरे 100%, मतलब 100% तो क्या, हम धीरे धीरे ट्राई करें कि हम कृष्ण को शरणागति ले, कृष्ण की पूर्ण तरह शरणा सरेंडर हुए। ठीक है।
तो आगे कुंती देवी कहती है, हे कृष्ण, यदि आप सोचते हो कि हम पूरी तरह अपने राज्य में स्थापित हो चुके हैं, हम पूर्ण तरह हम फिर से अपने राज्य में आ गए हैं, अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट ऐसा नहीं है प्रभु। हमने अनेक राजाओं का वध किया है। कुंती मैया बोलती है, हमने अनेक राजाओं का वध किया है। अब उनके जो परिवार वाले, उनके संबंधी हैं, हमें मारने का प्लान बना रहे हैं, युद्ध करने का फिर से प्लान बना रहे हैं। तो कृष्ण से यही प्रार्थना कर रही कुंती मैया की, इनडायरेक्टली यही बोल रही है, हे प्रभु, आप मुझे छोड़ के आप हमको छोड़ के मत जाओ। प्लीज आप हमको छोड़ के मत जाओ। हमारे हमारा कोई सहारा नहीं है, हमें कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। भले ही उनके पास पूरे पूरे पृथ्वी के सबसे महान योद्धा उनके बेटे थे, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, तो भी वो कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, आपके कृपा के बिना, आपके चरण कमलों के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है, नहीं है, नहीं है। बार बार कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, प्रभु मत छोड़ के जाओ, मैं मत छोड़ के जाओ। भक्तों की ये स्थिति हो जाती है। आप अगर वृंदावन लीला आपको पता है, जब कृष्णा जाते हैं वृंदावन छोड़ के, सारे ब्रजवासियों की जो स्थिति होती है, क्या स्थिति होती है उनकी। इसको प्रेम बोलते हैं। वो 100 साल तक कृष्णा का वेट करते रहे कि कृष्णा बोले थे वो आएंगे। 100 साल तक वेट करते रहे, कृष्णा आएंगे आएंगे। उनमें इसलिए उनका प्राण टिका हुआ था, कृष्णा ने बोला था एक बार वो आएंगे। उतना वेट किए हुए जो गोपियां है, नंद महाराज है, यशोदा मैया है, उनके सखा है, उनका लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था। उनके लाइफ में कोई गोल वोल नहीं था, कोई एम्बिशंस नहीं था, मुझे ये गोल अचीव करना है, ये गोल अचीव करना है। उनके उनके पास ये गोल ये सब नहीं था। वो तो ब्रजवासी है, उनके लिए तो सिर्फ एक ही गोल है, एक ही चीज है उनका, कृष्णा ही और कोई नहीं। बस कृष्णा का संग करना है, कृष्णा से प्रेम लीला करनी है, प्रेम में संबंध है कृष्णा के सारे ब्रजवासियों के साथ। तो पूरा उनका जीवन तो इसमें चला गया। उनका कोई खाना पीना, मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं था उनका। सब सारा इंटरेस्ट ही लूज हो गया था कृष्णा के बिना, मतलब व्यर्थ ही जीवन है उनके लिए तो। सोचो क्या स्थिति है ब्रजवासियों की, क्या प्रेम है, क्या प्रगाढ़ प्रेम है, क्या प्रेम है उनका। तो ऐसी भक्तों की हालत हो जाती है प्रेम के चक्कर में, कृष्णा के प्रेम के चक्कर में। आजकल लोग बोलते हैं कि आ, ये मेरी प्रेमिका है, मैं इस लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ, इस लड़के से बहुत प्रेम करता हूँ। तो ये भौतिक संबंधों को प्रेम नहीं होता है। प्रेम ये होता है, प्रेम का मतलब सेक्रीफाइस करना, सेवा करना। और प्रेम की ये स्थिति होती है जो आप देख रहे हो, जो भक्तों के और कृष्ण के बीच में होती है। एक्चुअली मैं तो सुन रहा था, कोई वैष्णव बता रहे थे, जो प्रेम शब्द है, जो लव शब्द है, वो सिर्फ कृष्ण और उनके भक्तों के लिए रिजर्व है, बस। और किसके लिए रिजर्व नहीं है। जो कृष्ण है और उनके भक्त है, उनके बीच में ही प्रेम हो सकता है। बाकी सब तो, प्रेम देखोगे अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में, वो लस्ट है, या फिर ड्यूटी है, या फिर प्रेम भी है, सेवा भी है, सेपरेशन भी है, वो क्षणिक है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। बाकी जो रियल इटर्नल लव है, इज बिटवीन कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, और किसके बीच में नहीं है। सो यही कुंती में यहाँ पर प्रार्थना कर रही है कि हम अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं, हमें आपकी रक्षा की अभी भी जरूरत है, हम मुक्त नहीं हैं, आपके चरण कमलों के अलावा हमारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। तो भक्त की स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए। हमें पता रहना चाहिए जहां पर हम रह रहे हैं, भौतिक जगत, हम संकट में रह रहे हैं। मीन्स ये जो वर्ल्ड है, ये डेंजरस प्लेस है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्लेस है। तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम ये नहीं सोच सकते कि अगर हम 16 माला कर रहे, कुछ देर 16 माला किया, कुछ थोड़ा बहुत भगवता पढ़ लिया, बस जाके मैं सो जाऊंगा या फिर कोई दूसरा काम करूंगा, तो मैं पूर्ण तरह से सुरक्षित हूँ। नहीं, ये माया का अड्डा है, ये माया जगत है। आपको माया कैसे पकड़ लेगी पता भी नहीं चलेगा। माया बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग है इधर, कि ये वर्ल्ड ही माया का है, इसलिए। तो माया इतनी स्ट्रांग है
तो हमें ढीलापन नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। हम हमेशा कृष्ण के कनेक्शन में ही रहे। जस्ट लाइक हम 16 माला करते हैं, 16 माला होगी तो हम बाद में जो कार्य करने जाते हैं, अपने भौतिक कार्य है, स्टडी से, करियर है, जॉब है, बिजनेस है, उसको हमेशा हमारा चेतना ऐसी होनी चाहिए कि वो जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहे हैं। स्टडीज कर रहे हैं कृष्ण के लिए, जॉब कर रहे हैं कृष्ण के लिए, बिजनेस कर रहे हैं कृष्ण के लिए, कोई भी कार्य कर रहे हैं, आर्ट है, क्राफ्ट है, भोजन है जो बना रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए कर रहे हैं। कृष्ण हमारी चेतना में रहना चाहिए, कृष्ण को हम सेंटर में रख के सब कुछ करना चाहिए, ताकि आप वो भी कार्य कर रहे हो तो वो भी भक्ति में हो जाए। ऐसा तो नहीं कि आप भौतिक चेतना में कर रहे हो कि वो मेरे लिए कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो, नहीं। हमेशा आपका जो भी चीज है, हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कृष्ण को उसमें इंक्लूड करो। तो कृष्ण को इंक्लूड करोगे तो भक्त की स्थिति में आ जाता है। भक्त भक्त का ऐसे ही विचार रहता है, वो हमेशा जो भी कार्य करता है वो कृष्ण के लिए करता है। हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं कृष्ण को सेंटर में रख के कृष्ण के लिए कर रहे हैं, हर एक चीज। तो ये भक्तों का मेंटेलिटी होता है। तो श्रील रूप गोस्वामी एक श्लोक में कहा है, अविरत कालवतम, अविरत कालत्वम। इसका अर्थ, इसका मीनिंग ये है कि हमें अपना टाइम, अपना समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि ये समय मैं माया की सेवा में दे रहा हूँ या फिर कृष्ण की सेवा में दे रहा हूँ। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, जस्ट लाइक हम रील्स स्क्रॉल करने बैठ गए, ठीक है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये माया माया की सेवा के लिए कर रहा हूँ, या मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, या फिर मैं कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा हूँ। हमेशा हम जो भी चीज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, हर एक चीज हमेशा ये क्वेश्चन लेके आएंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से मेंशन करते हैं कि हमें हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, ये मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ या फिर माया के लिए कर रहा हूँ। कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, माया के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, माया के लिए कर रहा हूँ। तो बार बार ये जाएगा ना अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे दिमाग खुलेगा। हमें हम हमारा दिमाग खुलेगा कि मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपने इंद्रिय तृप्ति में, कितना मैं अपना समय कृष्ण के लिए दे रहा हूँ। आइडेंटिफाई हमेशा करना चाहिए। हम अपना पूरा दिन जो 24 आवर्स है, कितना परसेंटेज ऑफ टाइम हम कृष्ण को देते हैं। हमेशा हर रात को हमें देखना चाहिए कि आज मैंने कितना टाइम भगवान कृष्ण को दिया, कितना टाइम अपने लिए निकाला, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए निकाला, कृष्ण की सेवा के लिए निकाला। हमेशा रात को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मैंने कितना समय भगवान के लिए निकाला है, हमेशा। इसलिए जो डिवोटीज है हमेशा साधना कार्ड भेजते हैं अपने मेंटर को। तो क्या उनको ना सावधान रहते हैं कि वो अपना समय कितना कृष्ण को दे रहे हैं, कितना माया को दे रहे हैं। तो हमें भी नोट्स बनाना चाहिए कि हम अपना समय किसको कितना किसको दे रहे हैं। जो थोड़ी बहुत माला जप किया, लाइक फॉर 1 आवर 2 आवर माला जप किया, आधा 1 घंटा रीडिंग किया, बाकी समय क्या किया हमने? बाकी समय इंद्रिय तृप्ति की, कृष्णा की सेवा की। कृष्णा कॉन्शियस चेतना था हमारा, क्या चेतना था हमारा? 24 आवर्स में 10 to 20% भी जो टाइम है वो भी कृष्ण के लिए नहीं रहता है। उतना भी हम दे नहीं पा रहे कृष्ण को। 50% छोड़ो, 60% छोड़ो, 70% छोड़ो, 100% तो छोड़ ही दो। हम 10-20% भी अपना टाइम कृष्ण को नहीं दे पा रहे हैं पूरे दिन में। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर यही बोलते हैं, हमेशा हम जो भी कार्य करते हैं उसको ऐसा क्वेश्चन मार्क करके करना चाहिए कि ये समय मैं माया को दे रहा हूँ या फिर कृष्ण को दे रहा हूँ, माया को दे रहा हूँ, कृष्ण को दे रहा हूँ। तो इससे हम हमेशा सावधान रहेंगे, ठीक है। तो ये शुद्ध भक्तों का लक्षण होता है कि वो हमेशा यही सोच के कार्य करते हैं कि मैं माया को दे रहा हूँ या कृष्ण को दे रहा हूँ। नाम गाने सदा रुचि। जो भक्त रहते हैं, जो कृष्ण के भक्त रहते हैं, वो हमेशा हरि नाम में, हरि कीर्तन में, हरि हरि कीर्तन में नाचने के लिए हमेशा उत्साही रहते हैं। हमेशा आप जब भी आओगे आप देखोगे, जब हरि नाम संकीर्तन निकलता है आप देखो भक्तों कैसे नाचते हुए, एकदम पूरा खुल के। मुंह से निकल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुंह से नाम निकल रहा है, ऊपर से जो जो से खुद ही मार रहे, जम मार रहे, एकदम मुंह पे स्माइल है, मस्त प्यार से बिंदास हो गए कृष्ण की मस्ती में।
हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं सबके बीच में, सब पब्लिक के बीच में, कोई शर्म नहीं, भगवान के लिए नाच रहे हैं। एक वैष्णव बता रहे थे कि जो भगवान के सामने जो नाचता है और जो जितना उत्साह पूर्वक नाचता है, जो जितना एनर्जी के साथ नाचता है, जो जितना खुल के नाचता है, उसको भगवान देखते हैं। भगवान का अट्रैक्शन सिर्फ उसके लिए होता है। ठीक है। जो आप जस्ट लाइक कीर्तन चल रहा है, कोई नाच रहा नहीं, भगवान उसको ज्यादा देखते नहीं है। जो नाच रहा है, खुद खुद के नाच रहा है एकदम, हरे कृष्णा जय प्रभु पदा, भगवान देखते हैं, दूरबीन लगे देखते हैं, कौन है भक्त, इतना उत्साही है मेरे लिए, इतना उत्साह है मेरे लिए। कृष्णा को पूरी नजर उसको जाती है। अगर आपको भी कृष्णा को प्रसन्न करना है, तो कृष्णा के सामने बहुत नाचो, बहुत नाचो। हरिनाम, जब हरिनाम संकीर्तन होता है, बहुत एकदम जोर जोर से नाचो, फुल एनर्जी के साथ नाचो। कृष्णा ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों को देख के, इतना उत्साह है मेरे लिए। अभी आप देखोगे क्लब से जो नाचते हैं, जो कोई शादी में नाचता है, बस प्लास्टिक स्माइल होती है और बस दिखाने के लिए है करते हैं, और कुछ नहीं। पर जो भक्तों का नाचना होता है एकदम अलग होता है। इवन चैतन्य चरितमृत में आता है कि जो गौरांग महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु है, 7-7 फीट 9-9 फीट तक कूदते थे। सोचो, एक पर्सन की इतनी हाइट भी नहीं होती है, 7 फीट 9 फीट कितना होता है ये, इतना ऊपर कूदते थे चैतन्य महाप्रभु, फिर से धड़ाम नीचे गिरते थे। तो भक्त लोग डर जाते थे कि यार चैतन्य महाप्रभु इतना जोर से ऊपर कूद रहे हैं, इतना जोर से नीचे गिरेंगे तो लग जाएगी, तो चोट लग जाएगी, तो डर जाते थे। पर जैसे चैतन्य महाप्रभु नीचे कूदते थे, फिर से ऊपर उठते थे, फिर से नीचे आते थे, फिर से ऊपर उठते थे, हरि नाम संकीर्तन में एकदम मदोष। तो भक्तों की स्थिति ऐसी होती है कि वो हमेशा हरि नाम में, कीर्तन में, कीर्तन में नाचने में हमेशा उत्साही रहते हैं, हमेशा हरि नाम में आनंद लेते हैं। तो अभी हमारी स्थिति तो वैसे नहीं कि अभी हमारे हरि नाम इतनी रुचि आ गई है, बट हमेशा हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए कि हम हरि नाम में हमारी रुचि वृद्धि हो, बढ़े। ठीक है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं, जो श्रील रूप गोस्वामी है, वे जब हरि नाम करते थे तो वे सोचते थे कि काश, काश कि मेरे पास एक मुख ना होता, दो कान ना होते, मेरे पास लाखों कान होते, लाखों मुख होता, तब मैं जाके कुछ हरि नाम का आस्वादन कर पाता। अभी हम एक मुख से, दो कान से हम हरि नाम लेते तो हमारे हमारी हालत खराब हो जाती है, 16 माला करते हमारी हालत खराब हो जाती है। जैसे ही 16 माला हो जाती है, हम एक अपने बेड बैग को एक जगह पार्किंग कर लेते हैं, बाद में बेड बैग को देखते ही नहीं है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमें याद आता है माला करनी है, बस। ये हमारी स्थिति है। फिर सोचो, अगर हमारे हमको मिल जाए लाखों कान लाखों मुख, हम तो घबरा जाएंगे यार, इतने कानों मुखों से फिर से 16 माला कौन करेगा। बट श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पर प्रभुपाद जी मेंशन कर रहे कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु, आप मुझे लाखों कान दो, लाखों मुख दो, ताकि मैं और हरि नाम लूं, और हरि नाम लूं, और हरि नाम लूं, ताकि जाके आपका नाम का थोड़ा आस्वादन हो सके। जो हरि नाम है ना, बहुत मीठा है, बहुत स्वीट है, बहुत रसिक है। हरि नाम ऐसा है, बट अभी हम बद है, हम उस रस का आस्वादन नहीं कर सकते अभी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम हरि नाम में और आगे बढ़ेंगे, हरि नाम लेंगे, सेवा करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, जैसे धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा, वैसे हमारी इच्छा रुचि भगवान के प्रति और बढ़ती ही जाएगी। ठीक है। इतना ही नहीं, हमें उस स्थान पे रहने के लिए अपनी रुचि को भी बढ़ाना चाहिए जहाँ कृष्ण रहते हैं। प्रीति स्थले, इसका अर्थ ये है कि जहाँ श्री कृष्ण वास करते हैं, वहां पर भी हमें रहने की रुचि बढ़ानी चाहिए, जहाँ पर श्री कृष्ण वास करते हैं। वैसे तो कृष्ण सर्वत्र है, हर जगह है कृष्ण भगवान, हर जगह। कृष्ण कन कन में हर जगह उपस्थित है। बट हम इतने बड़े लेवल के डिवोटीज नहीं है कि हम कृष्ण को हर जगह देख सके, सर्वत्र देख सके। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है कि हम मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें, भगवान के सामने कीर्तन करें, उनके सामने नाचे, उनके सामने चैंटिंग करें। क्योंकि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने अर्च विग्रह फॉर्म में रहते हैं। तो हम तो, हमारी वो दृष्टि नहीं है कि हम भगवान को डायरेक्टली देख सकें। पर भगवान की कृपा है कि हम उसको देख सकते हैं पंचभूतों के रूप में। भगवान जो पंचभूत है, 5 मटेरियल एलिमेंट्स है, उस रूप में भी प्रकट होते हैं, और अर्च विग्रह अवतार में प्रकट होते हैं हमारे सामने।
पत्थर जो होता है, पत्थर मार्बल, जो बहुत सारे एलिमेंट्स है जिससे अर्श विग्रह बनता है, वो रूप में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, हमें अपना दर्शन देते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई पत्थर की पूजा कर रहे हैं या फिर ये पत्थर कृष्ण है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आप जिसकी पूजा कर रहे हो वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो राधा रास बिहारी है, जो यहाँ पर त्रिभंग ललित त्रिभंग ललित रूप में खड़े हैं, जो अपनी बांसुरी पकड़े हैं, राधा रानी के साथ खड़े हैं, ललिता विशाखा है, वो स्वयं भगवान है। उनका एक अवतार है, अष्ट विग्रह अवतार। और स्वयं भगवान आपके सामने उपस्थित है। वो कोई पत्थर नहीं है, वो कोई मार्बल स्टोन नहीं है, वो कोई पत्थर नहीं है, और स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। तो भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान अपने अष्ट विग्रह अवतार में प्रकट होते हैं ताकि हम उनके दर्शन कर सकें। भगवान की कृपा देखिए, भगवान तो सर्वत्र हर जगह पर हम देख नहीं सकते, पर भगवान की इतनी कृपा है कि वो सारे मनुष्यों के लिए अष्ट विग्रह अवतार में प्रकट होते हैं ताकि हम उनका इतना सुंदर दर्शन कर सकें, उनके प्रति और आकर्षित हो सके। तो हम पत्थर, धातु, काष्ठ तथा अन्य तत्वों को देख सकते हैं, और चूंकि कृष्णा हर वस्तु है, अतएव हमारी अपूर्ण आंखों के लिए दृश्य बनने हेतु कृष्ण इन्हीं तत्वों के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मंदिर के चारों ओर के उस वातावरण में रहने के लिए प्रमुख प्रति उन्मुख हो जिसमें कृष्ण के रूप की पूजा की जाती है। हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि हम मंदिर जाए, भगवान के मंदिर जाए, इस्कॉन टेम्पल जाए, और जितना हो सके उतना जाए तो सबसे बेस्ट है। पर हफ्ते में कम से कम मिनिमम टू मिनिमम एक बार तो जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, मंगला आरती अटेंड करने चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए, लेक्चर अटेंड करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी वही मेंशन करते हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण वास करते हैं वहां पर भी हमें रहने की रुचि और बढ़ानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। इतना ही नहीं, मनुष्य को चाहिए कि अपने को सदैव कृष्ण पर आश्रित सोचे। जो मनुष्य है उसको हमेशा कृष्ण पर 100% डिपेंड रहना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि कृष्ण के बिना मेरा जीवन तो व्यर्थ है, एकदम बेकार है, कृष्ण के बिना मेरा कोई जीवन ही नहीं है। तो हमेशा मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि कृष्ण पर 100% डिपेंड होना चाहिए, कृष्ण के बिना उसका कोई 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 जीवन नहीं होना चाहिए। इसलिए कुंती मैया प्रार्थना करती है, हे कृष्ण, आप ये सोच रहे कि हम सुरक्षित हैं, किंतु मैं नहीं सोचती कि हम सुरक्षित हैं। यदि आप ही सोचेंगे कि हम सुरक्षित सुरक्षित है, फिर हमारा संरक्षण कौन करेगा? हमारे पास आपके चरण कमलों के अतिरिक्त कोई और सहारा नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम शत्रुओं से घिरे हुए हैं, जिन राजाओं का वध किया है उनके पुत्र संबंधी सब रेडी है फिर से युद्ध करने के लिए हमसे। तो कृपया करके आप हमें छोड़ के ना जाइए, ना जाइए। यद्यपि कृष्ण अपनी बुआ कुंती देवी की चरणों की धूल लेने आए थे, पर कुंती मैया उनको प्रभु कह के संबोधित करती है, प्रभु। जो कृष्ण है कुंती मैया के भतीजे हैं, तो भी कुंती मैया उनको प्रभु कह के पुकारती है, क्योंकि वो जानती है कृष्ण ही परम स्वामी है, कृष्ण ही परम भगवान है, उनके अलावा और कुछ नहीं है। वो बस लीला कर रहे हैं भतीजे बनने की, बट है तो वो परम भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण। तो वास्तविक जो भक्त रहते हैं उनका लक्षण यही रहता है कि वो कृष्ण को परम स्वामी मानता है। कृष्ण के बिना वो अपने कृष्ण के बिना वो अपने को संकट में मानता है, और कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर वो अपने को सुरक्षित मानता है। जो भक्त रहता है वो हमेशा यही सोचता है कि कृष्ण को हमने हमेशा अपने पास रखे। वो कभी ये नहीं सोचता कि कृष्ण को मैं अपने से दूर करूं। उसको लगता है कि मैं सबसे डेंजरस पोजीशन में हूँ, कृष्ण को दूर करूंगा, कृष्ण के पास, कृष्ण के आश्रित नहीं रहूंगा, कृष्ण के संरक्षण में ही रहूंगा, तो ये सोचता है कि मैं डेंजरस पोजीशन पे हूँ। और जैसे ही वो कृष्ण के चरण कमल की शरण लेता है, वो अपने आप को 100% सुरक्षित मानता है। तो कृष्ण कहते हैं कि भगवत गीता में, कौन्तेय प्रतिजानति ना मैं भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, तुम संसार को ये बतला दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा। यदि मनुष्य, कोई भी पर्सन कृष्णा का शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसको कोई किसी चीज की परेशानी लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कृष्णा उसकी 100% रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं ना कि कौन्तेय प्रति जानति नाम भक्त प्रणश्यति। निसंदेह, नो डाउट, कृष्णा हर एक को प्रोटेक्शन देते हैं, हर एक की रक्षा करते हैं। अगर कोई बोलता है कि मेरी रक्षा नहीं करते, तो कोई जीवित ही नहीं रह पाता।
कृष्णा के प्रोटेक्शन के बिना कोई जीवित ही नहीं रह सकता है। कृष्णा की कृपा है, कृष्णा का प्रोटेक्शन है, तभी हम सब जीवित रह पा रहे हैं। बाकी पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट लाइक इमेजिन करो, इमेजिन क्या करो, एक एग्जांपल देता हूँ कि जो पृथ्वी है ऑर्बिट में घूम रहा है। तो कृष्ण जो रक्षा कृष्ण धरामी अम ओजसा, कृष्ण भगवता में बोलते हैं कि जो पृथ्वी ऑर्बिट पे घूम रहा है वो मेरी एनर्जी की वजह से घूम रहा है, मेरी एनर्जी उसकी वजह से है। तो कृष्ण अगर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर रह ही नहीं सकते, हम तुरंत विनष्ट हो जाएंगे। तो कृष्ण की कृपा है कि जो अर्थ है अभी ऑर्बिट में घूम रहा है अच्छे से, सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इवन सन भी ऑर्बिट में घूम रहा है, वो कृष्णा की कृपा की वजह से घूम रहा है। तो अगर कोई भी प्लेनेट थोड़े से भी ऐसे ऐसे हो गए तो तुरंत विनाश हो जाएंगे, सब प्लैनेट्स विनाश विनष्ट हो जाएंगे। थोड़ा भी अर्थ अपने ऑर्बिट से थोड़ा भी टिल्ट हुआ ना तो पूरा पृथ्वी किधर गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ऑर्बिट में नहीं रह पाएगा। और हमारा भी ये सिचुएशन है, कृष्णा हमेशा 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 हमारे अनेक अनेक परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं। तो कृष्णा की कृपा के बिना हमारा संरक्षण होता है। ठीक है, उनकी कृपा है इसलिए हमारा संरक्षण हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है। तो कोई बोल सकता है फिर भक्त बनने का लाभ क्या है, डिवोटी बनने का फिर लाभ क्या हुआ? कृष्णा को तो हर एक जीव को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। देखो, प्रभुपाद जी यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कि जस्ट लाइक कोई राजा है, उस वो अपने सारे सिटीजन्स को, सारे प्रजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बट अपने जो अपने सगे संबंधी है राजा के, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है। एक और एग्जांपल देते हैं, जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति की सेवा करता है, उनके संबंधी है, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है। और एक और एग्जांपल देते हैं कि जस्ट लाइक कोई पिता है, वो सारे बच्चों से बहुत प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। बट अब जो अपने सगे बच्चे हैं उसके, उसको ज्यादा प्रेम करता है। ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। ऐसा नहीं कि कोई भेदभाव हो रहा है। सबको, एक पिता सबको, सब बच्चों को प्रेम कर रहा है, बट अपने बच्चे के प्रति उसका ज्यादा प्रेम होता है। स्वाभाविक है, नेचुरल है। इसमें कोई पार्शलिटी वाली बात नहीं है, ये पार्शलिटी है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि समहम सर्वभूतेषु, भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है और सबके लिए सम है। सम मतलब इक्वल, सबके लिए इक्वल है, सबको इक्वली प्रोटेक्शन देते, प्रेम देते। ठीक है, सबके लिए सम है। बट क्योंकि सब कृष्ण के अंश ही है, सब कृष्ण के अंश है, तो कृष्ण सबको इक्वली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बट कृष्ण कहते हैं कौन्तेय प्रति जानहि न मैं भक्त प्रणश्यति, पर जो भक्त है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है, वो स्पेशल केयर मिलता है, वो स्पेशल प्रेम मिलता है। कि स्वाभाविक है, क्योंकि वे अपने हैं, कृष्ण के अपने बच्चे की तरह है, अपने सगे संबंधी की तरह है। तो कृष्ण उनको ज्यादा टेक केयर करते हैं। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। इसलिए हमें भक्त बनना चाहिए। कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की सुविधा सुविधा का ध्यान रखता है, मेरे भक्त को ये सुविधा मिल रही है या नहीं। और भक्त भी ऐसे ही है, कृष्ण को हमेशा सेवा करने में ध्यान देता है। कृष्ण को सबसे सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, कृष्ण को सुंदर अच्छे अच्छे भोजन खिलाएंगे, ऑफर करेंगे, अच्छे अच्छे फूल ऑफर करेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा, सब कुछ अच्छा अच्छा कृष्ण को ऑफर करेंगे। मार्केट में जाएंगे, सबसे अच्छा फूल कौन सा है, सबसे अच्छा फल कौन सा है, सबसे अच्छा सब्जी कौन सी है, हमेशा आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे जो अच्छी चीज है वो कृष्ण को ऑफर करेंगे, कृष्ण के पास लेके जाएंगे। और हमारे कृष्ण भी ऐसे हैं, वो भी भक्तों को हमेशा सुविधा देने के लिए तैयार होते हैं कि मेरा भक्त बस सुखी रहना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में ऐसा आदान प्रदान होता है, भक्त और भगवान के बीच में। तो ये भक्त और भगवान के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है, एक पक्का वाला संबंध है। ठीक है। तो इसलिए कुंती देवी कृष्ण से कहती है, आप हमें कैसे छोड़ सकते हो, हम तो आपके घनिष्ठ मित्र हैं, आपके अपने संबंधी हैं। हम आपकी कृपा से, आपकी देखरेख से जीवित है। आप यह ना सोचे कि हम सुरक्षित हैं, इसलिए आप हमें छोड़कर जा सकते हैं। हमारा जीवन आपकी कृपा के अधीन है, क्योंकि आपके चरण कर्मों के अतिरिक्त हमारा कोई आश्रय नहीं है। यदि आप हमें छोड़े नहीं, यही कुंती की प्रार्थना है। तो कुंती में बार बार ही प्रार्थना कर रही है, आप हमें मत छोड़िए, मत छोड़िए।
आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमारा कोई आश्रय नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। और यहाँ पर घनिष्ठ संबंध की बात हो रही है। तो जो जस्ट लाइक एक और एग्जांपल आता है कि जो कृष्णा है बोलते हैं सुईदम सर्वभूता नाम। कृष्णा बोलते हैं कि हम मैं सब जो जीव है, भूता नाम सारे जीव है, सबका मैं फ्रेंड हूँ, सुईदम, वेल विशर हूँ। बट फ्रेंड में और एक बेस्ट फ्रेंड में अंतर होता है। जो कोई भक्त बन जाता है भगवान का, तो घनिष्ठ संबंध बन जाता है, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल आता है कि कृष्णा और भक्तों के बीच में ये रिलेशन होता है कि घनिष्ठ संबंध होता है, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह। और यहाँ पर आगे बताते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हाँ हाँ प्रभु, हाँ हाँ प्रभु, नंद सुत वृषभानु सुत युत करुणा करा यही बार। हे नंद सुत कृष्णा, आप वृषभानु की पुत्री राधा रानी के साथ उपस्थित है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा करिए। तो जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता, वो मनुष्य सोचता है कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ, या फिर मेरी रक्षा मेरा समाज करेगा, मेरी कम्युनिटी करेगी, या फिर मेरी रक्षा मेरी जाति करेगी, या फिर मेरी रक्षा मेरा स्टेट करेगा, या फिर मेरी रक्षा मेरा कंट्री करेगा। कृष्ण किसको रक्षा करेंगे? जिसका कोई रक्षा करने वाला नहीं है, उसको कृष्ण रक्षा करेंगे। उस मूढ़ व्यक्ति का कृष्ण रक्षा करेंगे। मेरे रक्षा करने के लिए मेरे इतने सारे लोग उपस्थित है, मेरे को रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो भक्त है वो सोचते हैं। पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्णा के संरक्षक के बिना कोई रक्षित नहीं हो सकता, किसकी प्रोटेक्शन हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कृष्णा किसको प्रोटेक्शन नहीं दे तो उसका बच पाना मुश्किल है। चाहे वो कितना भी अपने पास बॉडीगार्ड लगा ले, एसपीजी कमांडर्स लगा दे, कितना भी प्रोटेक्शन में रहे वो, पर जब कृष्णा रक्षा नहीं करना चाहेंगे उसका, तो उसका रक्षा नहीं हो पाएगा। पर जिसका कृष्णा रक्षा करना चाहते हैं, उसका हमेशा 100% फुली प्रोटेक्टेड रहेगा। और यहाँ पर इसमें एक और बात आती है कि मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। जिसको भगवान श्री कृष्णा मारना चाहते हैं, उसकी कौन रक्षा कर सकता है? कौन रक्षा कर सकता है उसकी? इवन कितने भी देवी देवता ही क्यों ना हो, बड़े बड़े ब्रह्मा जी शिव जी क्यों ना हो, कोई रक्षा नहीं कर सकते हैं कृष्णा जिसको मारना चाहे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल रावण भी है। रावण भी शिव जी का भक्त था, फिर भी रावण का भगवान श्री राम द्वारा वध हुआ। जिसको भगवान मारना चाहते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बट जिसको भगवान प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो उसका कोई कुछ नहीं हानि कर सकता, कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जिसकी भगवान रक्षा करना चाहते हैं। चाहे उसको आप न्यूक्लियर बॉम्ब से ही मार दो, ब्रह्मास्त्र नारायण अस्त्र, कितने ही बड़ा राक्षस क्यों ना हो, जिसकी कृष्ण खुद प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसको हमेशा भगवान श्री कृष्ण हमेशा सुरक्षित रखते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल फिर से अपने प्रहलाद महाराज जी है। प्रहलाद महाराज का एक बाल भी वाका नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था उनका। वो मस्त थे, भगवान का नाम ले रहे थे, हमेशा मस्त रहते थे, भगवान की भक्ति में मस्त रहते थे। तो भक्तों का ये स्वभाव होता है, और भगवान का भी ये स्वभाव है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, 100% सुरक्षा देते हैं। इसकी भगवान रक्षा करना चाहते हैं तो उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो भगवान का ये प्रेम है भक्तों के प्रति, भगवान का बहुत प्रेम है भक्तों के प्रति। और यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह निःसृतः। नरसिंह देव के रूप में कृष्णा की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, कोई यह ना सोचे कि माता पिता होने से उसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त होती है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि किसको ये नहीं सोचना चाहिए कि किसके माता पिता हैं तो फुली प्रोटेक्टेड है। यदि कृष्णा रक्षा न करते तो बालक की रक्षा न हो पाती, चाहे उसके हजारों माता पिता भी क्यों ना हो, चाहे उसके थाउजेंड्स लैक्स ऑफ माता पिता भी क्यों ना हो, अगर कृष्णा नहीं चाहते हैं उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। प्रहलाद महाराज ने यह भी कहा, नात्रस्य चाकदम उद्वंती मजतो नौ।
जो हमें डिसीज हो जाती है उसे रक्षा करने वाला ना तो कोई वैद्य है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई अच्छी मेडिसिन है। जस्ट लाइक कोई धनी व्यक्ति है, कोई पावरफुल व्यक्ति है, अगर उसको कोई डिसीज हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, कोई भी बड़ी से बड़ी डिसीज हो जाती है, छोटे से छोटे डिसीज हो जाती है, वो बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स बुलाता है, बेस्ट ऑफ मेडिसिन लेता है। बट अगर कृष्ण नहीं चाहते कि उसकी रक्षा हो, कृष्ण नहीं चाहते, तो कुछ भी कर ले उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार यदि किसी के पास अच्छी नाव भी क्यों ना हो, क्या वो इस बात की गारंटी ले सकता है कि ये नाव नहीं डूबेगी? वैसे ये बात की गारंटी थोड़े साल पहले किसने ली थी? टाइटैनिक जहाज, टाइटैनिक शिप जो थी, उन लोग ने बोला था कि जिसने बनाया था उन लोग ने बोला कि ये शिप कभी नहीं डूबेगा, कभी नहीं डूबेगा। बट डूब गया। तो जिसकी कृष्णा रक्षा करना चाहते हैं उसका कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कितना भी अच्छा नाव क्यों ना हो, कितना भी अच्छा आपके पास फैसिलिटीज क्यों ना हो, आप खुद से अपनी रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। प्रकृति भी अनेक कठिनाइयां लाती है, और वैज्ञानिक अनेक अनेक प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए अनेक अनेक टेक्नोलॉजीज बना रही हैं। बट जब तक कृष्णा भगवान नहीं चाहते कि हमारी रक्षा हो, तो कुछ भी कर लो रक्षा नहीं हो पाएगी। जस्ट लाइक अभी हमने देखा कि जस्ट लाइक इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, S-400 सबको पता है, जो डिफेंस सबके सबसे अच्छा हमारी रक्षा कर रहा था। बट वही भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, उनकी कृपा से हमारी वो उससे रक्षा हो रही थी। बट अगर भगवान कृष्ण ही नहीं चाहते कि वो टेक्नोलॉजी से हमारी रक्षा हो, तो नहीं हो पाती। तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पे डिपेंड है। तो कुंती मैया ये बात जानती थी, और इसीलिए अर्जुन तथा भीम जैसे महान योद्धाओं की माता होते हुए भी वे सोचती कि यद्यपि मेरे पुत्र महान योद्धा है, किंतु वे हमें संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुंती मैया के खुद के पुत्र भीम और अर्जुन है जो काबिल है, जो इतनी पावर रखते हैं कि वो लाखों सैनिकों को ऐसे ही मार दे अपने शस्त्र अस्त्र से, अपने पावर से। बट तो भी वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि आप ही रियल प्रोटेक्टर हो, आप ही हमारे रियल संरक्षण हो, आपके चरण कमल ही है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, और कुछ नहीं। यहाँ पर कंक्लूजन यही कि यह श्लोक कृष्ण का संरक्षण खोजने वाले शरणागत की स्थिति को दर्शाता है। जब हम यह जानेंगे कि कृष्ण ही हमारे एकमात्र रक्षक है और कृष्ण की सेवा करना हमारा एकमात्र कर्तव्य है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। बस बस आप यही मानो कि कृष्ण ही हमारे एकमात्र रक्षक है, कृष्ण ही हमारे सब कुछ है, फुली उनके ऊपर आश्रित रहोगे, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। एंड प्रभुपाद जी ये कंक्लूड करते हैं कि हमेशा हमें कृष्ण के पूरा तरह विश्वास होना चाहिए, कृष्ण हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा। तो लेक्चर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और किसी को कोई प्रश्न है लेक्चर के रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसको कोई प्रश्न है लेक्चर के रिलेटेड, कुछ समझाना हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? ये हरे कृष्णा। एक मिनट, क्वेश्चन है हरे कृष्ण में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अवगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति? ओके, आई थिंक हम ये हिस गेस रघुपति विष्णु प्रभु से पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो अच्छा आंसर दे पाएंगे। तो आप एक क्वेश्चन कोई पर्सनली पूछ सकते हो, या फिर ग्रुप में डाल सकते हो, प्रभु जी इसका रिप्लाई देंगे, या फिर कल पूछ सकते हो। ओके। लेक्चर के रिलेटेड किसका कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, आई थिंक इसका भी नहीं है। थैंक यू लेक्चर अटेंड करने के लिए। ऐसी श्रीमद् भागवतम की कक्षा रोज अटेंड करिए, और ऐसे ही अटेंड करते रहिए।
शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा रास जी की जय। हरे कृष्णा।